कहानी जिसे समय पर इज्जत नहीं दी, आज वही सबसे आगे है। एक समय की बात है, एक बहुत ही आधुनिक और तेजी से बढ़ते शहर में, जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में लगा हुआ था। वहां ज्ञान नगर नाम का एक प्रसिद्ध कॉलेज था। इस कॉलेज में हर साल हजारों छात्र आते थे, जिनमें से कुछ बहुत प्रतिभाशाली होते थे, कुछ औसत और कुछ ऐसे भी होते थे जिन्हें अक्सर कम आंका जाता था। इसी कॉलेज में दो छात्र थे, अर्नब और रवि। अर्नब शहर के एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से था। वो दिखने में आकर्षक था, बोलने में तेज और हर चीज में आगे रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके इशारों पर चलती है। वो पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन उसे अपनी प्रतिभा पर बहुत घमंड था। वो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाता था, खासकर उन लोगों को जो उसकी नज़र में कमजोर या साधारण थे। दूसरी ओर रवि एक छोटे से गांव से आया था। वो दिखने में बहुत साधारण था, अक्सर शांत रहता था और कम बोलता था। उसके कपड़े भी बहुत साधारण होते थे और वो हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता था। अर्नब और उसके दोस्त रवि का मजाक उड़ाते थे। वे उसे किताबी कीड़ा कहते थे, देहाती कहते थे और उसे कभी भी किसी खेल या कॉलेज की गतिविधियों में शामिल नहीं करते थे। अर्नब अक्सर रवि को देखकर हंसता था और कहता था, देखो ये गांव का लड़का, इसे क्या पता शहर की दुनिया कैसी होती है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। रवि चुपचाप सब सुनता था, लेकिन उसके मन में एक आग जलती रहती थी, खुद को साबित करने की आग। कॉलेज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित वार्षिक विज्ञान प्रतियोगिता होती थी, जिसमें विजेता को एक बड़ी छात्रवृत्ति और विदेश में आगे की पढ़ाई का मौका मिलता था। अर्नब को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उसने एक बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वो दिन रात लैब में रहता था और अपने दोस्तों को बताता था कि उसका प्रोजेक्ट कितना शानदार है। रवि ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसने एक साधारण लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पर काम करना शुरू किया, गांव में पानी की कमी और उसे कैसे दूर किया जाए। उसने एक ऐसा सस्ता और टिकाऊ जल शोधन यंत्र बनाने का विचार किया, जो सौर ऊर्जा से चले और हर घर में साफ पानी पहुंचा सके। जब रवि को प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो वो हंसा। पानी की समस्या, ये तो कोई प्रोजेक्ट हुआ। मैं तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा हूँ और ये गांव की नल की समस्या सुलझा रहा है। अर्नब ने रवि का और भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने उसे कभी कोई मदद नहीं दी, बल्कि अक्सर उसके काम में बाधा डालने की कोशिश की। प्रतियोगिता का दिन आया। शहर के बड़े बड़े वैज्ञानिक और उद्योगपति निर्णायक के रूप में आए थे। अर्नब ने अपना प्रोजेक्ट बहुत ही आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। उसने अपने प्रोजेक्ट की हर बारीकी समझाई और निर्णायक भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। हर कोई अर्नब की जीत को तय मान रहा था। फिर रवि की बारी आई। वो मंच पर आया। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस विनम्रता और अपने काम के प्रति ईमानदारी थी। उसने अपने प्रोजेक्ट सौर जल मित्र के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे ये यंत्र कम लागत में बिना बिजली के हर घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध करा सकता है। उसने अपने यंत्र का एक छोटा सा मॉडल भी दिखाया, जो वास्तव में काम कर रहा था। उसने बताया कि ये प्रोजेक्ट उन लाखों लोगों के लिए है जिन्हें आज भी साफ पानी नहीं मिलता। निर्णायक मंडल ने रवि के प्रोजेक्ट को ध्यान से सुना। उन्होंने उसकी सादगी, उसकी व्यावहारिकता और उसके सामाजिक प्रभाव को सराहा। उन्होंने देखा कि अर्नब का प्रोजेक्ट भले ही तकनीकी रूप से जटिल था, लेकिन रवि का प्रोजेक्ट सीधे तौर पर एक बड़ी मानवीय समस्या का समाधान कर रहा था। जब परिणाम घोषित हुए तो हर कोई हैरान रह गया। विजेता रवि था। अर्नब और उसके दोस्त सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक देहाती लड़का उन्हें हरा सकता है। अर्नब का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रवि जैसा साधारण लड़का उसे पीछे छोड़ सकता है। रवि को छात्रवृत्ति मिली और उसे विदेश में आगे की पढ़ाई का मौका मिला। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वापस अपने देश लौट आया। उसने अपनी कंपनी शुरू की, जिसका नाम भी सौर जल मित्र रखा। उसकी कंपनी ने लाखों गांवों में साफ पानी पहुंचाया, जिससे हजारों लोगों का जीवन बदल गया। रवि अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक उद्यमी बन गया। उसकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। उसे कई पुरस्कार मिले और लोग उसे पानी वाला बाबा कहने लगे। आज वही सबसे आगे था, जिसे कभी किसी ने इज्जत नहीं दी थी। दूसरी ओर अर्नब ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की और वो भी सफल हुआ।
उसके पास पैसा था, शोहरत भी थी, लेकिन उसके नाम के साथ वो सम्मान नहीं था जो रवि के नाम के साथ जुड़ा था। अर्नब ने देखा कि रवि की कंपनी हर साल नई ऊंचाइयां छू रही थी और रवि का नाम हर जगह सम्मान के साथ लिया जाता था। उसे एहसास हुआ कि उसने रवि को जिस तरह से कम आंका था, वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने रवि की प्रतिभा और उसके नेक इरादों को कभी समझा ही नहीं था। एक दिन अर्नब को अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए सौर जल मित्र कंपनी के साथ सहयोग करना पड़ा। उसे रवि से मिलना पड़ा। जब वे मिले तो अर्नब को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रवि अब एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन वो अब भी उतना ही विनम्र और शांत था जितना कॉलेज के दिनों में था। अर्नब ने रवि से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, अर्नब, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम आज भी मुझे याद करते हो। अर्नब ने सीखा कि सच्ची सफलता केवल पैसा या शोहरत नहीं होती, बल्कि वो सम्मान और प्रभाव होता है जो आप दूसरों के जीवन में लाते हैं। उसने ये भी सीखा कि किसी को भी उसकी पृष्ठभूमि या बाहरी दिखावे से कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में एक अद्वितीय प्रतिभा और क्षमता छिपी होती है, जिसे सही समय पर पहचानना और उसकी कद्र करना बहुत जरूरी है। उसने महसूस किया कि जिसे समय पर इज्जत नहीं दी, आज वही सबसे आगे है, और ये सबक उसके लिए जीवन भर का था। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की कद्र करना कभी ना भूलना। किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी दिखावे या उसकी सामाजिक स्थिति या उसकी शुरुआत से कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में असीमित क्षमताएं होती हैं, और सच्ची प्रतिभा अक्सर विनम्रता और सादगी में छिपी होती है। दूसरों का सम्मान करने से न केवल उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि ये हमें खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाता है। घमंड और दूसरों को नीचा दिखाना अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाता है। ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी। मुझे उम्मीद है इसने कुछ यादें ताज़ा कर दी होंगी। यूं ही कहानियों का ये खूबसूरत सिलसिला चलता रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई अनकही दास्तान के साथ। जुड़े रहिए, अपनी कल्पना को उड़ान देते रहिए।